हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बीएसएससी थर्ड सीजीएल से संबंधित होगा। और इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। जो भी बच्चे या जो भी भाई, जो भी बहन, जो भी बड़े बुजुर्ग जो भी इस फॉर्म को भर रहे हैं, उनसे हम एक हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप जब भी फॉर्म भरने जा रहे हो तो गलती से भी गलती ना करें, क्योंकि ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग का फॉर्म भरने जा रहे हैं आप। यहाँ पर एक गलती यानी कि आप सीधे बाहर। तो कहने का मतलब दोस्तों, जब भी आप साइबर वाले से भरवा रहे हैं तो बी केयरफुल, क्योंकि साइबर वाले जो होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के भूखे होते हैं। कहने का मतलब उनको बस जल्दी जल्दी फॉर्म भरना होता है और इसमें कई सारी गलतियाँ वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कर जाते हैं, जो बाद में आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, हम कौन कौन से मेन पॉइंट है जिस पर आपको गलती नहीं करना है। हो सके तो आप खुद से मोबाइल पे या खुद से अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे इसको आप खुद से ही अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो 3 बातें जो सही से भरें। सबसे पहला कि नाम जो है और फादर्स नेम ये हमेशा सही होना चाहिए, क्योंकि यही आपकी आइडेंटिटी होती है, यही आपकी पहचान होती है। यानी कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स की पहचान का आधार जो है वो नाम और फादर्स नेम, ठीक। ये 2 चीज़ें जो है आपको सही फुलफिल भरना चाहिए, ठीक है। दूसरा है दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, पासिंग ईयर और सब्जेक्ट। दोस्तों डेट ऑफ बर्थ आपका पूरी तरह से एक्यूरेट होना चाहिए। दोस्तों बता दूं मैं क्यों, अगर आप डेट ऑफ बर्थ गलत भरते हैं तो हो सकता है कि आपको जो आरक्षण मिल रहा है, जैसे मान लीजिए आपके एज एक्सपायर हो रहे हैं, 21 के जगह पे आपका 37 के जगह पे मान लीजिए आपका 40 हो रहे हैं, तो आप जब आरक्षण जब लीजिएगा तो वो कैसे लीजिएगा, जब आपका ओबीसी रहेगा और डेट ऑफ बर्थ सही फुलफिल करेंगे। आपका मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ 1/8/2021 के हिसाब से 21 साल हो रहा है, ठीक है, आज के डेट में। लेकिन अगर आपने डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिया तो आपका मान लीजिए 21 की जगह पे 18 ही हो रह गया या फिर 19-20 रह गया, तो आप उस सिचुएशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि डेट ऑफ बर्थ भी आपको बी केयरफुल बढ़िया से भरना है, ढंग से भरना है, ठीक है। नंबर 3 जो आता है दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आरक्षण से संबंधित जानकारी जो आप दे रहे हैं। यानी कि आप जिस कैटेगरी में आते हैं, जनरल वालों की छोड़ देता हूँ मैं, यूआर कैटेगरी की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यूआर से अगर आप ईडब्ल्यूएस का आरक्षण ले रहे हैं तो भी आपको बी केयरफुल, आपको सब कुछ ढंग से होना चाहिए। अब दोस्तों बात करें जो आरक्षण संबंधित जानकारी इसमें क्या क्या है, देखिए। तो आपको एक है ईडब्ल्यूएस, दूसरा है आपका बीसी, तीसरा है आपका एमबीसी, उसके बाद आपका एससी और एसटी है। तो देखो एससी एसटी वालों की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। देखिए ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वो 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर बात करें तो 17 मई को लास्ट अंतिम तिथि है, तो आपको 17 मई 2021 के बाद का जारी किया हुआ जो है ईडब्ल्यूएस मान्य होगा, बाद बाकी आपको मान्य नहीं होगा। वहीं बीसी एमबीसी की बात करें तो इनको बिहार राज्य से परियोजनार्थ जो होता है एनसीएल यानी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट, वो बना होना चाहिए। अगर आपका 1 साल से अधिक पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 साल का भी है, 3 साल का भी चलेगा, लेकिन अगर वर्तमान का है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी जाति से संबंधित दोस्तों। और एससी एसटी वाले छात्रों का कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी आप प्रमाण पत्र डाल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि किस लेवल का चाहिए प्रमाण पत्र। तो मैं बता दूं दोस्तों, वहाँ पे ऑप्शन में आपको आएगा आरओ लेवल, सीओ लेवल, एसडीओ लेवल, यानी कि इन तीनों में से किसी भी लेवल का आपका है, यानी प्रखंड का है, अंचल जिसको कहते हैं, उसके बाद अगर आपका अनुमंडल का है तो भी चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी सक्षम पदाधिकारी का मतलब होता है राजस्व अधिकारी, जो कि आरओ के अंतर्गत आते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर या फिर सर्कुलर ऑफिसर या फिर आपका सब डिविजनल ऑफिसर, यानी कहीं से भी आप बनाए हो तो भी सब मान्य होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फॉर्म भरने के बाद पछताने से अच्छा है पहले ढंग से फॉर्म भरे, 10 बार देखें वीडियो को, कहीं ना कहीं से एक एक पॉइंट को बारीकी से समझे। जो नए हैं उन्हीं को दिक्कत होता है, जो पुराने उनको सब कुछ पता है, ठीक है। अब आइए दोस्तों, सबसे बड़ी बात हम आगे बताते हैं। तो बहुत से छात्र जो हैं वो गलतियां कर रहे हैं और उनका कमेंट मैंने मात्र 3 कमेंट यहाँ पे रखा है। और साथ ही हम बताते हैं दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं पहले कि फ़ोटो जो है आपका ना, वो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगा। फ़ोटो किस तरह का होना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया कि बैकग्राउंड जो है वो वाइट कलर का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए एक कैंडिडेट ने क्या लिखा है यहाँ पे कि सर मेरा बिहार सीजीएल में फ़ोटो ब्लू बैकग्राउंड वाला फ़ोटो अपलोड हो गया है, सर क्या करें प्लीज़ बताइए। तो मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आपका फ़ोटो जो है उसका बैकग्राउंड अगर ब्लू हो गया है गलती से, देखिए इसको गलती कहते हैं, और वाइट आपको डालना है, ठीक।
अगर आपका गलती से ब्लू हो गया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपका जो एप्लीकेशन है वो वैलिड माना जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें हम जो है आयोग से संपर्क करके पता किए थे, तो वहाँ से हमें ये सूचना मिली कि बस फ़ोटो जो है क्लियर दिखना चाहिए, बैकग्राउंड अगर ब्लू चला भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हम सतर्क करते हैं कि बैकग्राउंड हमेशा वाइट ही दीजिए, ठीक है, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। आगे आते हैं दोस्तों, एक सवाल है, सर मेरा ग्रेजुएशन लाइक की जगह जो है इंटर का डिटेल चला गया है एंड क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये जो एग्ज़ाम मानिया है, इन्होंने लिखा है कि इंटर का डिटेल इन्होंने भर दिया ग्रेजुएशन में, तो ये तो सबसे बड़ी गलती की इन्होंने, क्योंकि देखिए ग्रेजुएशन का आपका ईयर अलग होगा, उसके सब्जेक्ट्स अलग होंगे, पासिंग ईयर अलग होगा, मार्क्स अलग होंगे, हर चीज़ अलग है, लेकिन आपने इंटर का कैसे डाल दिया। तो आपने अगर इंटर का सब कुछ डिटेल डाले हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत तो होगा ही, काउंसलिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है भी, या फिर आप एफिडेविट दे सकते हैं तो वहाँ पे आप बच सकते हैं। तो फिलहाल आपको घबराना नहीं है, बस यही समझिए कि आपको एग्ज़ाम देना है, ज़्यादा दिक्कत है तो आप आयोग के जो भी सदस्य से उनसे बात करके आप अपने प्रश्नों का जो है हल निकाल सकते हैं। नंबर 3, भैया हम एनसीएल में आते हैं, मिस्टेक से यस की जगह नो हो गया, अब क्या करें। अब दोस्तों जब आप एनसीएल में आते थे, एनसीएल आपने चूज नहीं किया तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में गिनती में आ गए, तो आपको अब कोई भी सूरत में जो है अगर फाइनल सबमिट कर दिए तो किसी भी सूरत में आपका कैटेगरी चेंज नहीं होने वाला। ये साफ साफ मेंशन है बीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, देख लीजिएगा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यहाँ पर आता है बीसी, एमबीसी, ईबीसी। यहाँ पे एक महिला अभी जस्ट हमसे बात की, उनका भी यही प्रॉब्लम हो गया, वो समझ नहीं पाए कि एमबीसी क्या होता है, ठीक है, क्योंकि अन्य वैकेंसियाँ जो होती है बिहार में वहाँ पे ईबीसी दिया रहता है, तो लोग आराम से जो भी ईबीसी कैटेगरी में आते हैं वो ईबीसी फुलफिल कर देते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता होता एमबीसी क्या होता है, वो बीसी पे टिक करके और आगे बढ़ गए, तो उनको दिक्कत ये हो गई कि अब उनका तो ये कैटेगरी बदलेगा नहीं। तो वैसे महिला या जो पुरुष जो भी इन्होंने बीसी चूज किया, जबकि वो आते हैं एमबीसी में, यानी कि ईबीसी, देखिए ये दोनों सेम है, एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये दोनों समान है। तो अगर आपने ईबीसी या एमबीसी में आते हुए बीसी को चूज किया है तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में गिने जाएंगे। जब आपका काउंसलिंग होगा, आपका रिजल्ट तो आ जाएगा, मान लीजिए इस कैटेगरी से बीसी कैटेगरी से रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अगर बीसी कैटेगरी से आपको रिजल्ट आता है पीटी में और मेंस में जो है बीसी से रिजल्ट आता है और आपको सिलेक्ट किया जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी में, तो उस सिचुएशन में आप बाहर हो जाइएगा। इसलिए आपको मार्क्स अच्छे लाने होंगे, अनरिजर्व के बराबर ही मार्क्स लाने होंगे। तो ये कुछ अहम सवाल थे दोस्तों जो आप लोग बहुत बार गलती कर रहे हैं। तो मैं बार बार कहता हूं कि जल्दीबाजी में ना रहें और साइबर वाले के चक्कर में तो कभी नहीं रहें। साइबर वाले जो होते हैं वो पैसा के कमाने के चक्कर में कि जितना जल्दी हम फॉर्म भरेंगे उतनी ज़्यादा जो हमको प्रॉफिट होगा, यही कारण है कि वो गलतियां कर कर के आपको टेंशन देते हैं। तो हम यही कहेंगे कि साइबर वाले से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक बार खुद से प्रैक्टिकल करिए। अरे क्या दिक्कत है, मान लीजिए आपको फॉर्म भरने का इच्छा कर रहा है तो 540 जहाँ पे मान लीजिए जनरल वालों को लगता है, तो एक काम करिए, आप एससी सिलेक्ट करके कुछ अलग नाम से इसको फॉर्म फिलअप करके देख लीजिए, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आप भविष्य में अच्छे तरीके से फॉर्म भर पाइएगा। या फिर साइबर वाले के पास जाते हैं तो उसको ढंग से बैठ करके समय दीजिए, जितना समय लेता है लीजिए, लेकिन भाई मेरा फॉर्म सही से भरना चाहिए। तो ये कुछ थे दोस्तों। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ गलतियाँ आपके साथ और हुआ है और आप चाहते हैं उसका निदान का क्या कारण है और निदान कैसे हो सकता है, तो उसके लिए मैं इस स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप अपने कमेंट्स को नीचे ज़रूर रखें कि क्या क्या प्रॉब्लम आपके साथ हुई, कौन से फॉर्म में जो है क्या क्या गलती आप कर बैठे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इसका समाधान है या फिर नहीं है, और है तो कब तक आने की संभावना है। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।